आलस्य वो दुश्मन है जो तुम्हारी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बनता है। आलस्य वो दुश्मन है जो तुम्हारे सपनों को धीरे धीरे खा रहा है और तुम्हारे पास समय कम होता जा रहा है। तुम अपना ये कीमती समय ऐसे ही जाने दे रहे हो क्योंकि ये आलस नाम का दुश्मन तुम्हें तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें जागने ही नहीं दे रहा। पर अब और नहीं मेरे दोस्त, अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं ये लिख कर देता हूँ, अगर आज तुमने ये 10 मिनट अपने लिए निकाल लिए और इस वीडियो को अंत तक देख और अच्छे से समझ लिया तो मेरे भाई और किसी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप तो आलसी रहोगे नहीं। अब इस आलसी नामक दानव को जड़ से खत्म करने के लिए पहले इसके कारण जानेंगे और फिर इसे उखाड़ फेंकने के उपाय। पर उससे पहले मैं आपको एक छोटा पर बहुत ही रोचक किस्सा बताने जा रहा हूँ। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। पुराने समय में किसी आश्रम में एक गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। गुरु बहुत ही विद्वान थे, पर उनका एक शिष्य बहुत ही आलसी था। उसकी शिक्षा पूरी होने वाली थी, लेकिन वह समय का मूल्य नहीं समझ सका। शिष्य आलस्य की वजह से आज का काम कल पर टाल देता। गुरु ने सोचा कि शिष्य को समय का महत्व नहीं समझाया तो इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक दिन गुरु आलसी शिष्य को एक पत्थर दिया और कहा कि पुत्र, ये पारस पत्थर है, इससे तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही दिन हैं। इससे तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। मैं दूसरे काम जा रहा हूँ, 2 दिन बाद आश्रम लौट आऊंगा, तब मैं तुमसे ये पत्थर वापस ले लूंगा। पारस पत्थर देकर गुरुजी आश्रम से चले गए। आलसी शिष्य पत्थर पाकर बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि इस पत्थर से इतना सोना बना लूंगा कि पूरे जीवन काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अभी मेरे पास 2 दिन हैं, एक दिन आराम कर लेता हूँ, अगले दिन सोना बना लूंगा। ये सोचकर वह सो गया। पूरा दिन और पूरी रात आराम करने के बाद जब वह उठा तो उसने सोचा कि आज बहुत सारा लोहा लेकर आना है और उसे सोना बनाना है, लेकिन इससे पहले खाना खा लेता हूँ, फिर काम करूँगा। उसने पेट भर खाना खाया तो उसे नींद आने लगी। अब वह सोचने लगा कि कुछ देर सो लेता हूँ, सोना बनाने का काम तो छोटा है, शाम को कर लूँगा। उसे नींद आ गई। शाम हुई और उसकी नींद खुली। सूर्यास्त हो चुका था। जैसे ही शिष्य उठा तो उसने देखा कि उसके गुरु लौट आए हैं। गुरु ने शिष्य से कहा कि अब रात हो चुकी है, 2 दिन पूरे हो गए, इसीलिए अब वह पत्थर मुझे लौटा दो। पत्थर देते समय शिष्य को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे समझ आ गया कि समय मूल्यवान है, इसे आलस्य से बर्बाद नहीं करना चाहिए। कुछ समझे मेरे दोस्त की, जिसे हम एक छोटी सी समस्या मान रहे हैं, असल में वो कितनी जटिल है। हमारे पास बड़े बड़े अवसर होते हुए भी हम उन्हें ऐसे ही जाने देते हैं। तो दोस्तों, चलिए पहले इस आलस रूपी दानव को खत्म करने के लिए इसके कारणों को जानेंगे, फिर उसे खत्म करने के उपाय। दोस्तों, आलस के कई कारण होते हैं, पर जो मुख्य कारण है वो है शारीरिक कारण और मानसिक कारण। शारीरिक आलस्य का पहला और सबसे बड़ा कारण है भोजन। जब हम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिसमें खुद कोई जीवन नहीं है, तो यह भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यह हमारे अंदर आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा के सहारे चलता है। हम इसे जैसा भोजन देते हैं वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को भी प्राप्त होती है। इसलिए अगर तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो आसानी से पचने वाली और सीधे प्राकृतिक से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल कर दो। शारीरिक आलस का दूसरा कारण है अपने शरीर को भरपूर आराम न देना। दोस्तों, जब हम अच्छे से पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते तो वह भी हमारे आलसी होने का मुख्य कारण होता है। आपने नोटिस भी किया होगा, जब हम अच्छे से सो नहीं पाते हैं तो हमारा अगला दिन बिल्कुल सुस्त गुजरता है। दोस्तों, हमारे आलसी होने में जितना ज्यादा महत्व शारीरिक होता है, उससे कहीं ज्यादा मानसिक होता है। मानसिक कारणों में सबसे ऊपर जो आता है वह है हमारी खुद को लेकर बनाई गई गलत धारणाएं। जब हम किसी काम के लिए खुद को काबिल नहीं समझते, तब हमारे भीतर आलस्य पैदा होता है। अगर हमारे मन ने यह विश्वास कर लिया कि पिछली बार की तरह इस बार भी हम इस काम में असफल ही होंगे, तो उस काम को करने में हमें आलस्य आएगा। मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी व्यक्तियों का साथ रहना। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी और कामचोर लोगों के साथ रहते रहते हम खुद भी आलसी और कामचोर बन जाते हैं। मानसिक आलस्य का तीसरा कारण है काम को टालने की आदत। काम को टालना आलस्य और मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे यह आदत हमारे अंदर घर कर जाती है और यह एक अकेली आदत ही किसी भी इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। दोस्तों, ये थे आलस के कुछ मुख्य कारण और अब इसको जड़ से उखाड़ फेंकने के अचूक उपाय।
नंबर 1, सबसे पहले तो अपने आलस्य के कारणों को समझे। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप आलसी क्यों महसूस करते हैं, तो आप इसका समाधान करना शुरू कर सकते हैं और आप उनमें परिवर्तन कर सकते हैं जिनसे आप अधिक ऊर्जावान और प्रेरित महसूस कर सकें। नंबर 2, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। बहुत बड़े लक्ष्य देखकर तुम डर सकते हो, आलसी महसूस कर सकते हो। इसके बजाय छोटे छोटे और आसानी से प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य पूरे घर की सफाई करना है, तो आप छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, जैसे कि पहले रसोई की सफाई करना, फिर बाथरूम की सफाई करना और इसी तरह। जैसे ही आप इन छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, तुम्हें प्रेरणा और आत्मविश्वास मिलेगा जो बड़े लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। नंबर 3, एक योजना बनाएं और उसका पालन करें। हर दिन के लिए एक योजना बनाएं और उसका पालन करने का प्रयास करें। अपने कार्यों को प्राथमिकता दें और उन कार्यों को पहले करें जो सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी योजना में कुछ आराम का समय भी शामिल करें। आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं, कैलेंडर का उपयोग कर सकते हैं या कोई भी ऐसा तरीका अपना सकते हैं जो आपको अपने कार्यों को व्यवस्थित रखने में मदद करे। योजना बनाने से आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपको क्या करना है और आप किस प्रकार से अपने दिन का सदुपयोग कर सकते हैं। नंबर 4, अनुशासित बने। चाहे तुम्हें कैसा भी महसूस हो, बीमार हो, मन नहीं हो, पर अपनी योजना का पालन करने का प्रयास करें। शुरुआत में यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे अनुशासन तुम्हारी आदत बन जाएगा। यदि आप किसी भी दिन अपनी योजना से भटक जाते हैं तो निराश न हो, बस अगले दिन फिर से प्रयास करें। अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। नंबर 5, खुद को प्रेरित रखें। अपने लक्ष्यों को याद रखें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। खुद को पुरस्कृत करें जब तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करो। यह आपको प्रेरित रहने में मदद करेगा। सकारात्मक सोचें और खुद पर विश्वास रखें। अपने आसपास सफल और प्रेरक लोगों को रखें। इन सब चीज़ों से आपको आलस्य को दूर करने और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। 6, स्वस्थ आदतें अपनाएं। पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ भोजन खाएं और नियमित रूप से व्यायाम करें। ये सभी आदतें आपको अधिक ऊर्जावान और उत्पादक महसूस कराएंगी। पर्याप्त नींद लेने से आपका दिमाग तरोताज़ा रहेगा और आप कम आलसी महसूस करेंगे। स्वस्थ भोजन खाने से आपको वह ऊर्जा मिलेगी जिसकी आपको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यकता है। नंबर 7, धैर्य रखें। आलस्य से मुक्ति पाना रातों रात नहीं होता है। यह एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया है। धैर्य रखें, दृढ़ रहें और निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करोगे। अपनी प्रगति पर नजर रखें और खुद को छोटी छोटी जीत के लिए भी पुरस्कृत करें। जैसे जैसे आप प्रगति करेंगे, आप अधिक ऊर्जावान और उत्पादक महसूस करेंगे। नियमित व्यायाम करने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आपका मूड भी अच्छा रहेगा। दोस्तों, आलस्य एक ऐसी समस्या है जिसका सामना हम सभी कभी न कभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त युक्तियों का पालन करके आप आलस्य को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। कड़ी मेहनत करें, सकारात्मक बने रहें और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। खाली समय में अपने लिए प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें या सुनें। अपने आप को प्रेरित करने वाले वीडियो देखें। कोई नया कौशल सीखें। प्रकृति में समय बिताएं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए।